दोस्तों, आज के इस जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो ये कंफर्म करते हैं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, सूर्यमान जी, मुकेश कुमार जी, चलिए, आप लोगों ने इंडिकेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का सेशन बहुत ही यूनिक होने जा रहा है और आपको कुछ बहुत कुछ गुड फीलिंग मिलेगी। और इसीलिए अभी भी मौका है आपके पास में दो दो चार मिनट का कि आप अपने लोगों के लिए जल्दी से जल्दी बुला लीजिए। बहुत कुछ आपकी फेवर में है, कम्युनिटी की फेवर में बहुत अच्छा होने जा रहा है। जिस चीज के लिए आपको तलाश थी वही आपको मिलने जा रही है, तो इसीलिए देर न करते हुए जल्दी से जल्दी मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, बुला लीजिए। क्योंकि ये निकल जाएगा तो फिर आपसे कहेंगे कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हैं। तो इस पे चलते हैं बात करते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में। एमएसटी ब्लॉकचेन के दो पार्ट हैं। दो पार्ट में कौन से? एक तो आप वैलिडेटर बनेंगे और दूसरा यहाँ से आप इसका जो एफिलिएशन का काम कर सकते हैं, रिकमेंडेशन का काम कर सकते हैं और वहां से एज ए कमीशन के रूप में ऐसे अर्न कर सकते हैं, जो कि कर रहे हैं। ये सिलसिला कब शुरू हुआ था? एफिलिएशन वाले की बात कर रहे हैं, नवंबर में शुरू हुआ था। नवंबर से अभी नवंबर नहीं आया है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ नियर बाई करोड़ कमा चुके हैं। 50 लाख कमा चुके हैं, 20 लाख कमा चुके हैं, 10-10 लाख वाले तो कई लोग हो चुके होंगे। और 1 लाख रुपए रोजाना के तो बहुत लोग हैं, और 50 हजार से लाख वालों के बीच की तो संख्या बहुत। ये सब कहाँ से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? एमएसटी ब्लॉकचेन के जो हम नोड सील कर रहे हैं, उनसे आई हुई अर्निंग है। अब नोड एक बार में तो सेल होता नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, कीमत ज्यादा है। इसीलिए उसको फ्रैक्शन में ज्यादा है। वो किस तरीके से है, एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। आपने यहाँ बैठे हुए लोगों में से सोना हर कोई जानता है और लव सबने खरीदा होगा, लेकिन सोना किलो के हिसाब से आपने नहीं खरीदा होगा। सोने को आपने हमेशा ग्राम के हिसाब से खरीदा। ठीक इसी तरीके से यहाँ नोड है, तो नोड फर्स्ट पेज का नोट 7 करोड़ का था, और जैसे सेकंड पेज शुरू होगा तो ये 14 करोड़ का हो जाएगा। बट एक साथ नहीं होगा। आपने देखा है कि 1 हजार से कीमत शुरू हुई, एक यूनिट की, एक फ्रैक्शन की, और बढ़ते 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 आज उसकी कहाँ पहुंच चुकी है? विद जीएसटी लगभग 1700 रुपये पहुंचने वाली। ये इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, नोड एक्टिव होते रहेंगे। हम एक चीज बताते आ रहे हैं आपको, और आज भी है वही, कि जैसे एलआईसी की पॉलिसी को जब हम सेल करते हैं तो वहां से क्या मिलता है? वहां से आपको कमीशन मिलता है। ठीक इसी तरीके से आप एमएसटी ब्लॉकचेन के यूनिट फ्रैक्शन को सेल करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। कमीशन का रेशियो क्या है, क्या मिलता है, यहां से ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। वैलिडेटर का बनता है व्यक्ति, यहाँ से रजिस्टर करता है, वॉलेट कनेक्ट करता है और फ्रैक्शन को परचेज कर लेता है, वो व्यक्ति वैलिडेटर बन जाता है। और इस समय जो व्यक्ति वॉलेट को कनेक्ट करेगा उसे एयर ड्रॉप मिलेगा। जैसा कि हम शुरू से बताते आ रहे थे, मैंने कभी नहीं बताया कि ये यहां जाके खत्म होगा। मैंने एक ही बात बताई थी कि ये कभी भी खत्म हो सकता है। अब ध्यान दो, टाइम बाउंड में मैंने कभी नहीं रखा है कि कभी भी खत्म हो सकता है। केवल एक ही बात थी कि ये कभी भी खत्म हो सकता है। कितने यूजर तक जाएगा या कितने एड्रेस तक जाएगा, ये चीज मैंने नहीं कही। उसका रीजन होता है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम कब खरीदते हैं? जब तक हमें खत्म होने का डर नहीं होगा तब तक हम नहीं खरीद सकते। फिर तो एक ही बात लगती है, या चलो खरीद लेंगे, अभी तो बहुत बचा हुआ है।
2 लाख होने में तो अभी बहुत बचा हुआ, अगर ये वाली बात दिमाग में आ जाए तो। अभी हुआ ही क्या है, 1,17,000 हुए हैं। और हुआ ये था कि एक मैकेनिज्म वहां सेट था कि 2 लाख रजिस्ट्रेशन, थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग रहती है। 2 लाख रजिस्ट्रेशन या 2 लाख यूजर जो वॉलेट कनेक्ट करना है। तो ये एक गैपिंग हो गई थी, इस वजह से सिस्टम ने उनको ऑटोमेटिक बंद कर दिया था जैसे 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। बट कम्युनिटी में हाहाकार मच गई, और मैसेज पे मैसेज। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी ने आने वाले व्यक्ति से यही कहा था कि तू रजिस्टर कर ले, तुझे अभी एयर ड्रॉप मिल जाएगा, 50 कॉइन मिल जाएंगे। और उसने रजिस्टर किया, क्योंकि वो उसका 2 लाख से ऊपर गया था, तो वहां नहीं हुए। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको संशोधन करते हैं। संशोधन में दो चीज मिली उन्हें, वो दो चीजों का संशोधन किया। एक तो जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन है, पुराने रजिस्ट्रेशन है, वो व्यक्ति भी अगर वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो वो भी एयर ड्रॉप लेने के हकदार हो जाएंगे। फिर समझिए, जो 2 लाख के अंदर जो रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुके थे, अगर वो भी वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, अभी भी कनेक्ट करेंगे, चाहे बेशक उसने नवंबर में जाके रजिस्टर करके छोड़ दिया हो, अगर वो भी इस समय भी अगर वॉलेट को कनेक्ट करेगा तो इसे एयर ड्रॉप मिल जाएगा। इसके साथ साथ नए व्यक्ति के लिए भी अभी ऑप्शन खुला हुआ है। जैसा कि एचओडी सर ने बताया था कि ये ऑप्शन 15 अक्टूबर तक है। यानी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है हमारा सितंबर। अक्टूबर कब आएगा? सितंबर को निकालने के बाद अक्टूबर आएगा। तो आज 17 सितंबर है, और 17 सितंबर के बाद अक्टूबर जब शुरू होगा, जब 15 अक्टूबर, बट रात में उनसे बात हुई थी, तो ये वो अपना कहीं न कहीं ऑन ऑन रिकॉर्ड भेज देंगे। उन्होंने बताया था कि एक डेड लाइन होती है ना, एक लाइन खींच दी उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। वो डेट 31 अक्टूबर का टाइम रखा गया है मैनेजमेंट की तरफ से, और फाइनल होकर के कहीं न कहीं और रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, तब उसे और फाइनल मानेंगे चाहिए। ओवरऑल दो चीजें हैं यहाँ, कि या तो 31 अक्टूबर तक जो कर लेंगे उन्हें मिल जाएगा, या उससे पहले ही 2 लाख वॉलेट कनेक्ट हो गए तो बंद हो जाएगा। यानी अब आपको क्या होना है, दोनों ही पिक्चर क्लियर हो चुकी हैं, और दोनों ही ट्रांसपेरेंसी के रूप में रहेंगी। वो किस तरीके से रहेंगे? वो इस तरीके से रहेंगे कि 31 अक्टूबर ट्रांसपेरेंसी के रूप में रहेगा। यानी हर व्यक्ति के नॉलेज में रहेगा कि अब 31 अक्टूबर आने वाला है या आ चुका है। ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी। या फिर रहेगी ट्रांसपेरेंसी, 31 अक्टूबर से पहले अगर 2 लाख यूजर हो गए, यूजर का मतलब 2 लाख एयर ड्रॉप होल्डर हो गए, तो ये वही स्टॉप हो जाए। 17 नवंबर है, आपने इस काम को इतना फास्ट कर दिया कि देखा कि 30 तारीख तक 2 लाख कर दिए, फिर ये नहीं बढ़ेगा। अगर देखा कि वॉलेट स्लो कनेक्ट हुए और 31 अक्टूबर आ गया, और 31 अक्टूबर तक केवल 1,80,000 ही हो पाए, और बच्चे कितने? 20,000। उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी दिन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये फाइनल है। ये तो रहा आपके एयर ड्रॉप वाला, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं
कि अभी 2-3 दिन के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे और जिन लोगों ने वॉलेट को कनेक्ट कर दिया है, उन लोगों को एयर ड्रॉप मिल चुके होंगे। आप चेक कर लेना। और किसी का इस तरीके से रहता है तो आप अपनी फ्रेंचाइजी अपलाइन से कांटेक्ट करके और चेक करवा लें। ये तो रहा आपका एयर ड्रॉप वाला। अब चलते हैं, आप लोगों ने अपनी टीम के लिए बुला लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे का, जिस चीज के लिए आपको इंतजार है उसके लिए भी। यानी एक खुशी तो आपको मिल गई कि चलो एयर ड्रॉप अभी दोबारा स्टार्ट हो गए। लोगों के बहुत फोन आ रहे थे एयर ड्रॉप बंद हो गए, मैंने बंद नहीं हुए हैं। उसका कोई न कोई रीजन होगा, वो आपको ऑफिशियली मालूम पड़ जाएगा। चलिए, बाकी का यहां से चलते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक अभी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से है, और ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूशन की उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अभी कोई एक व्यक्ति है, वो एक वैलिडेटर है। वैलिडेटर है। वैलिडेटर अपने डायरेक्ट में जितने भी वैलिडेटर बनाएगा उनसे उस व्यक्ति को कितना आएगा? 5%। आईएनआर में आएगा, किसी कॉइन या टोकन में नहीं आता है। नीचे वाले लोगों से उसे नहीं आता है। ये फैक्ट है। कब तक? कि जब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या है? कि 50 वैलिडेटर का होना जरूरी है। और एंटायर ग्रुप में, पूरे ग्रुप में, यानी इसने इसको लिया तो इसका डायरेक्ट हो गया, ऐसे 5 मिल गया, इसने इसको लिया तो ये इस 50 में काउंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एंटायर सभी लोग आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में मदद करेंगे। कितने लोगों की कितने वैलिडेटर होने चाहिए? 50। अब होता क्या है, एक व्यक्ति ये है कि इस जगह पे इसको समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक व्यक्ति ये है, अब इस व्यक्ति ने क्या काम किया कि इसने ये 2-3 लोगों को यहां शुरू कराया। अब शुरू कराया, अब ये इतने तेज निकले कि इसने, किसी ने 100 फ्रैक्शन दिलवा रहा, कोई 200 फ्रैक्शन दिलवा रहा, कोई 150 दिलवा रहा, कोई 50 दिलवा रहा नीचे। अब ये वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है? ये वाला व्यक्ति ये सोच रहा है कि यार इन लोगों ने एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच फ्रैक्शन लिए थे, और अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुआ हूं, और यहाँ लाखों का टर्नओवर हो रहा है और यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। समझने की कोशिश करो। और इसे तब तक नहीं मिल रहा जब तक ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्राइटेरिया क्या था? डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मिलता था? 10%। 5% उसे डायरेक्ट, और 5% उसे पूरे एंटायर ग्रुप से, जो डायरेक्ट वालों को छोड़ करके जितना भी है वहां से 5%। अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जब आगे बढ़ता है सब फ्रेंचाइजी के लिए, तो सब फ्रेंचाइजी का क्राइटेरिया क्या था? था नहीं, अभी भी है, निकल जाती है मुंह से, क्या करें। अभी भी है। 5 डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, अलग 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 ग्रुप से। यानी इस ग्रुप में 5 होने चाहिए, इस ग्रुप में 5 होने चाहिए, इसमें चाहे फ्रंट वाले हो चाहे नीचे वाले हो। अगर ये रहते हैं, दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सब फ्रेंचाइजी। ये वाला व्यक्ति सब फ्रेंचाइजी हो जाएगा। और सब फ्रेंचाइजी होने पर क्या होगा? सब सब फ्रेंचाइजी हो, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं दिख रहा, सॉरी सॉरी सॉरी।
ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया था। चलिए, कोई नहीं, आपने सही समय पे बता दिया। इस जगह पे क्या होता है कि इस जगह पे ये वाला जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के 5 डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए अलग अलग ग्रुप में। ये जरूरी नहीं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, इसके नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। यानी एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, 5 ग्रुप हो जाते हैं, तो ये व्यक्ति क्या हो जाता था? ये व्यक्ति सब फ्रेंचाइजी। और सब फ्रेंचाइजी होने का मतलब यह है कि ये व्यक्ति आ गया 15%। और डिफरेंस उसे वो मिला। लोगों को ये चीजें थोड़ा सा भारी लगने लग गई कि यार 5 डिस्ट्रीब्यूटर होना बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए नहीं समझा कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, इससे पैसा बंद हो गया, बाकी से तो आ रहा है। ये चीज नहीं समझी उन्होंने। इनकी तरफ से फोकस हट करके उनका सारा फोकस कहाँ चला गया? ये ये डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बन गया? मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं और ये डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बन गया? इसीलिए नहीं सोचे कि 4 लोगों को और भी शुरू करा। और ये चीज ये नहीं सोची कि मैं तब तक सब फ्रेंचाइजी नहीं बन पाऊंगा जब तक मेरे सब 5 ग्रुपों में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो जाएंगे। अब देखो, यानी हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही साथ में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। उनको को समझना पड़ेगा। बाइक है, बाइक को आप अपने ग्रीन उसमें सिग्नल है उसके हिसाब से चलाएंगे, जो स्पीडोमीटर में होता है। आप सेफ चल रहे हैं, अगर उसी को 70, 80, 90 की स्पीड पर चलाएंगे, बाइक तो चलेगी, लेकिन उसको कंट्रोल करेंगे, वो रिस्की सेक्टर बढ़ जाता है। यहां पर आप अगले लेवल पर तभी पहुंचेंगे जब 5 ग्रुपों को कर लेंगे। बट अब मैं दोनों चीजों को बताऊंगा कि आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कहाँ कहाँ रहेंगे और कहाँ कहाँ हैं। डिसएडवांटेज में तो सिर्फ ये है कि यहाँ से कमीशन नहीं आएगा और बाकी से कमीशन आएगा। एक एक करके क्वालिफाई होते जाएंगे, तो आप क्या हो गए? सब फ्रेंचाइजी हो गए। जिस दिन सब फ्रेंचाइजी हो गए, उसी दिन पूरे एंटर ग्रुप से आपके पास पैसा आना शुरू हो गया। आगे चलिए, सेम प्रोसेस यहां है। 5 सब फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, तब व्यक्ति जाकर के फ्रेंचाइजी होता है ग्रुप में अलग अलग। ये चीज हम पहले दिन से बताते आ रहे हैं, और आपने देखा होगा, पीपीटी को देखा होगा, तो उसमें भी यही दिया गया हो। चलिए, यहाँ क्या है? इस जगह पे आके आ जाता है अब 20%। 20% पे आ गए, आप हो गए फ्रेंचाइजी। डिफरेंस कमीशन आपको एज इट इज मिल रहा है। ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप शॉर्ट रूप में समझना चाहें तो एक ही तरीका है। शॉर्ट रूप में ये है कि ये 5% से लेकर के और 20% का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया हुआ है। 5% से 20% का डिस्ट्रीब्यूशन है। 5% नॉर्मल कैंडिडेट, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 15% सब फ्रेंचाइजी और 20% फ्रेंचाइजी। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो दिक्कत दे रही थी। कुछ एक हमारे एचओडी सर की तरफ से कुछ लोगों को एक रिकमेंडेशन मिला था, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक बीच का वो एक इंसेंटिव टाइप का दे दिया। जैसे 15% वाला व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और उसके नीचे 2 ग्रुप या 3 ग्रुप सब फ्रेंचाइजी हो गए, बराबर लेवल पे आ गए, तो उसका पैसा वहां तक थोड़ा कम हुआ। उन्होंने उसको थोड़ा सा बढ़ाया, 15% से 16, 17, 18 जो भी है, उनको लगा था कि हाँ ये व्यक्ति ये डिजर्व करता है, उन्होंने उसको दे दिया।
उसमें कुछ मार्जिन आना शुरू हो गया। अब बात आती है यहाँ कि एक बात लोगों की ये थी, क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमें क्या लगता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो उस समय हो जाता है। देखो, देखो क्या है, किस तरीके से है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ 20% पर आ गया, तो भाई नीचे जो काम करने वाला वो भी तो आए। ये व्यक्ति, सॉरी, ये व्यक्ति अगर फ्रेंचाइजी हो गया, इसके नीचे ये व्यक्ति फ्रेंचाइजी हो गया। अब तक तो ये था कि डिफरेंस मिलना था, लेकिन ये फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी होने पे यहाँ से डिफरेंस खत्म हो गया, और हमेशा तक के लिए खत्म। अब ये एक बात कह रहा है कि भाई मैंने यहाँ मेहनत की थी, मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा और कभी नहीं मिलेगा। ये इस टेंशन में था। एक और फ्रेंचाइजी हो गया, यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा। एक और फ्रेंचाइजी हो गया, यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा। एक और फ्रेंचाइजी हो गया, यहां से भी नहीं और यहां से भी नहीं। अब यहां पांच फ्रेंचाइजी हो गए, उसने पांच ही ग्रुप बनाए थे। अब उसे कुछ नहीं है, उसका एज ए कैरियर खराब खराब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। एनएफटी ब्लॉकचेन बहुत कुछ सोच के चलता है, एक एक व्यक्ति के लिए सोच के चलता है। इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन, आप सोच रहे होंगे क्या बढ़ा दिया? नहीं, आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दिया, कम कर दिया। किस किस का कम कर दिया? आप ये देखेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 5, 10, 15 और 20। यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आप लोग कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। आप लोगों के ये जो बीच वाले हैं वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। वो किस किस के खत्म होने वाले हैं? जो 12% पे है, 13% पे है, 14% पे है, 16% पे है, 17 पे है, 18 पे है, 19 पे है। इनके ये परसेंटेज खत्म होने वाले हैं। अब इसमें दो बात आती है। अब जैसे मान के चलो, दो बात आती है कि ये जो 19% पे है, इसे इस बात की खुशी हो रही है क्या ये 20 में पहुंच जाएगा? नहीं। अगर ये कम हुआ तो ये कहां पहुंचेगा? ये दो ही जगह पे पहुंचेगा। या तो ये पहुंचेगा 15% पे, या ये पहुंचेगा 20%। ये चीजें खत्म हो जाएंगी। यानी अब फिर ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत गलत किया। यार 19% से 15% पर आ गया बंदा, ये तो गलत किया। और वास्तव में गलत है, मैं आप लोगों के साथ हूं। लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मुझे 15 पे जाना है? आप ये सोचिए ना, मुझे 20 पे जाना है। अब ये 20 वाला जो आपके ऊपर 20 वाला है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, आपको रोक भी नहीं पाएगा। आप 15% पे हैं, नीचे से कोई 10% वाला यहाँ आएगा, ये बंदा किसी भी रूप में रोक ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा। न तो ये हमारे हाथ में रहेगा, न आपके हाथ में रहेगा, न ये एचओडी के हाथ में रहेगा, न मैनेजमेंट में किसी के हाथ में नहीं रहेगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिक अब काम करना शुरू करेगा। जिनके जिनके 18, 17, 16, इनको सबको खत्म करेगा। या तो ऊपर पहुंचाएगा या नीचे आएगा। हम भी खुश, आप भी खुश। ना आपको हमसे कुछ कहना है, ना हमको आपसे कहना है कुछ। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या आपको मिलने वाला है, और आपको मौका दिया जा रहा है कि जो लोग 16% पे हैं वो अपने आप को सीधे 20 पे पहुंचा सकते हैं, जो 17 पे वो पहुंचा सकते हैं, 18, 19 वाले सीधे 20% पे पहुंचा सकते हैं, और 13 वाले, 14 वाले सीधे 15% पे पहुंचा सकते हैं। नीचे मत सोचो, ऊपर जाने की सोचो। अब इस बात के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन ने आपके लिए बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है। जानना चाहते हैं? इस रिलैक्सेशन को जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है?
और वो रिलैक्सेशन इतना आसान है कि कहते ना कि अब आप यहां से लाखों रुपए बनाएंगे महीने के। बहुत आसान कर दिया। दो चार लोग हैं वो जानना चाहते, एक बार हैंड रेज कर दो, मैं कभी नहीं कराता हूं, तो मुझे भी मालूम पड़ जाएगा मेरी आवाज अब तक प्रॉपर पहुंच पा रही है। जो हैंड रेज कर देंगे उनका का प्रमोशन होगा। देखिए, काफी लोगों की क्यूरियोसिटी, काफी लोग जानना चाहते हैं। चलिए चलते हैं, आप लोगों के लिए इस गुड न्यूज को देते हैं। और कितना आसान कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है। अब इस आसान के साथ में आपको एक वक्त दिया जा रहा है। एक वक्त मिल रहा, एक वक्त मिलेगा आपको अपने आप को वहां तक पहुंचाने। अभी किसी के हाथ में नहीं, आपको खुद पहुंचना है। थैंक यू दोस्तों, आपका जो है इतना बड़ा उत्साह देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन वही है जैसे मैंने बताया था। हमने शुरू से बताया, प्लान में कभी भी कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, नहीं आएगी। यानी हमने जिस दिन से शुरू किया है उस दिन से हमने एक ही बात कही है कि ये एमएलएम की तरह से नहीं है जो कि प्लान को चेंज करता रहे। प्लान आज भी चेंज नहीं है, तो वही है। 5% से और 20% तक का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए कि किस तरीके से। अब पहले तो मैं अपनी भाषा में बता देता हूं कि ये किस तरीके से है, कि इसको हम इस तरीके से समझेंगे अपनी भाषा में, क्योंकि आपको अभी अगली वाली भाषा समझ में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, सवाल बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन जो इस समय ट्रैक चल रहा है, अगर इसी ट्रैक के अनुसार अगर आप समझेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। ये माने चलो कि अ, इतनी गुड फीलिंग हो रही थी मुझे, तो ऐसा लग रहा था रात को जो 2 बजे 3 बजे मीटिंग कर दें आपके साथ। कुछ नहीं, मैं देखो मेरा रहता है अपनी भाषा में समझाने का। बाकी ये है कि टेक्निकल भाषा है, टेक्निकल भाषा तो हम रोजाना समझाते ही रहेंगे। हाँ, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ से। आप इस जगह पर रहेंगे। बस एक मिनट। चलिए, आप यहाँ से किस तरीके से रहेंगे, क्या रहेगा आपके साथ में, बस। आप आपको अभी वाली भाषा में ही समझा रहा हूँ मैं, जो इस समय वाली भाषा है उसी भाषा में समझा रहा हूँ। वैलिडेटर, वैलिडेटर बनने का मतलब ये है कि हमारे पास में कितने होने चाहिए। वैलिडेटर तो सीधे वैलिडेटर बन जाएगा। डिफरेंस मैं बता रहा हूं, डिफरेंस क्या है। वैलिडेटर एज ए स्थिति में जो कंडीशन थी वैलिडेटर की, वही वैलिडेटर बनेगा। 1 यूनिट परचेज करके यहाँ वैलिडेटर बन सकता है। अब आज की डेट में ऐसे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अच्छा खासा यहाँ से पैसा बनाया है, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, और वो उन्होंने अभी वैलिडेटर नहीं बने हैं, एक भी यूनिट परचेज नहीं की है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मिनिमम 1 यूनिट जरूर परचेज करें, तभी वो वैलिडेटर बोले जाए। लेकिन अब तक ये था कि वैलिडेटर न बनने के बावजूद भी वो यहाँ से कमीशन ले रहा था। किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाया है। एमएसटी ब्लॉकचेन ने जो रिलैक्सेशन दिया है, वैलिडेटर एज इट इज दिया हुआ है। और डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए क्या चीज थी, डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए 50 वैलिडेटर थे। 50 वैलिडेटर से डिस्ट्रीब्यूटर हो रहा था। अब
50 की जगह पे अगर 40 कर दिए जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। 30 कर दिए जाए और अच्छा रहेगा। बेचारा स्टार्टिंग करने वाला ही तो वैलिडेटर है, तो उसे कम 25 हो जाए तो और अच्छा है। लेकिन नहीं, उससे मात्र मात्र 20 एक्टिव वैलिडेटर पे वो एज ए, आज की डेट के अनुसार देखें तो वो कौन हो जाएगा? एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा। कितने पे? मात्र मात्र 20 वैलिडेटर। 19 पे भी कोई अगर व्यक्ति चाहे शोर्ट सिफारिश लगा के कि ये वैलिडेटर हो जाए, नहीं होगा। और ये भी नहीं है कि इसके जो है 21 हो गए, 22 हो गए और ये वैलिडेटर नहीं हो पाया, ऐसा भी नहीं है। इसे सिस्टम ऑटोमेटिक जिस समय 20वां एक्टिवेट होगा, अरे तुरंत इसके डैशबोर्ड पर वैलिडेटर लिखा हुआ आ जाएगा। वैलिडेटर का मतलब जो भी नाम हो वो नाम आ जाएगा। लेकिन मैं आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी भाषा में, कि वो एज ए, सॉरी, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रहेगा। रूप में नाम कुछ भी हो सकता है, वो भी हम बात करेंगे अभी। अब बात करते हैं इसके साथ। अभी तक क्या था, इस व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी 50 लोगों तक पहुंचने के लिए, अब 20 लोग हो गए। जैसे आपने ये देखा है, फ्रैक्शन की कीमत बढ़ रही है, तो इसका मतलब टर्नओवर भी बढ़ेगा। जब टर्नओवर बढ़ेगा तो इसको, इसके साथ 20 लोगों के साथ एक काम करना है। ये विशेष उसे ध्यान रखना है कि वो दूसरा काम कौन सा है। उसको ये है कि यहां से 1 लाख रुपए का टर्नओवर कराना है। छोटा सा काम कर, जो कि ऑलरेडी ये हो रहा है। हमने जो जेन्युइन जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन लोगों को देखा है, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 5 लाख का टर्नओवर ऑलरेडी है। उसको देखते हुए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मिनिमम 1 लाख का रखें। यहां से होगी नीचे से लेकर के ऊपर तक हर व्यक्ति के लिए एक सहूलियत। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो लोग जल्दी वैलिडेटर, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। आज की भाषा के अनुसार, आज के प्लान के अनुसार, जो डेजिग्नेशन है उसको, बाकी डेजिग्नेशन का नाम कुछ भी रहेगा, वो अभी आप लोगों के सामने इसको क्लियर करने के बारे में बताते हैं। ये नोट डाउन करो कि आपको आज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए 20 एक्टिव वैलिडेटर और 1 लाख का टर्नओवर। कमाई आपकी कितनी भी हो, बेशक आपने 1 यूनिट परचेज किया है, तब भी आपका चलेगा, हर लेवल के लिए चलेगा। क्लियर हो गया? बहुत आसान हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहां से एक शुरुआत होती है। अब बात आती है सब फ्रेंचाइजी के लिए। व्यक्ति सब फ्रेंचाइजी आज की डेट में होने के लिए 5 डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होती थी। अब व्यक्ति सब फ्रेंचाइजी आज के हिसाब से अगर हम सब फ्रेंचाइजी के लिए करते हैं, तो सब फ्रेंचाइजी के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सब फ्रेंचाइजी के लिए 5 की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा उसको मिलता कितना है? उसको जो परसेंटेज मिलता है वो परसेंटेज 15% है। और जो नॉन क्वालिफाई है वहां से 10% है। और जो व्यक्ति उसकी दौड़ में लगा हुआ है वहां से उसे 5%। जो, सॉरी, ये जो लगा हुआ दौड़ में डिस्ट्रीब्यूटर के, वहां से 10% है। और जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका है सब फ्रेंचाइज के नीचे, वहां से 5%। कमीशन कमीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। आपको एक रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी जगह पे अब आपको क्वालिफाई मात्र मात्र 2 डिस्ट्रीब्यूटर कराने हैं। मात्र 2 कराने हैं, जो ऑलरेडी लगभग हो ही जाते हैं। इतना आसान हो गया। 2 कराने हैं। और यह टर्नओवर है, वो है मात्र 5 लाख का। 5 लाख का टर्नओवर मात्र। आप कौन हो जाएंगे? आप सब फ्रेंचाइजी हो जाएंगे। बीच का कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट होंगे सब फ्रेंचाइजी। मात्र 2 लोगों को अगर आपको क्वालिफाई करा देते एज ए डिस्ट्रीब्यूटर,
आप कहाँ पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे आप सब फ्रेंचाइजी पर सीधे आप 15% पर पहुंचे। नो नेट, बीच में कोई सीढ़ी है ही नहीं है, न कोई बीच में आएगा, बीच में कोई नहीं आएगा। सारा का सारा पैसा आपको ही मिलेगा। दो काम छोटे से करने पे दो लोग क्वालिफाई कराओ, 5 लाख का टर्नओवर में। इन दो लाइनों के अलावा बाकी के और भी ग्रुप चल रहे होंगे आपके, वो भी इस टर्नओवर में शामिल है। ऐसा नहीं है कि इन दो से ही 5 लाख का हो, इसके अलावा और भी होंगे, उनका भी टर्नओवर इस 5 लाख में शामिल हो जाएगा। लेकिन क्वालिफाई दो डिस्ट्रीब्यूटरों का होना जरूरी है। और दो डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके से होंगे? दो डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके से होंगे, 20-20 उनके नीचे वैलिड एक्टिव वैलिडेटर और प्लस 1-1 लाख का टर्नओवर होगा, तो ये हो जाएंगे। अब आप कौन हो गए? सब फ्रेंचाइज हो गए। अब आपके नीचे कोई व्यक्ति न 14% पे मिलेगा, न 13 पे मिलेगा, न 12 पे मिलेगा, न 11 पे मिलेगी। सारा पैसा आपके अपनी पॉकेट में है। अब चलते हैं, इससे भी ज्यादा लेने के लिए लास्ट है एक स्टेज, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी पे कितने परसेंट का है? 20% डायरेक्ट, और 5% सब फ्रेंचाइजी के नीचे से, 10% जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर वहां से, और नॉन क्वालिफाई वहां से 15%। ये परसेंटेज सेम है, एज इट इज है। अब आपको केवल एक ही काम करना है। वो काम कौन सा है? यहां पर आप कौन है? आप फ्रेंचाइजी होने के लिए, फिर सुनिए, फ्रेंचाइजी होने के लिए तो यहां से आप सब फ्रेंचाइजी क्वालिफाई करेंगे, जो आपको 5 करानी पड़ रही थी। झंझट खत्म। और छोटा सा एक टर्नओवर है, वो है 15 लाख का। कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपको इतने दिन में क्वालिफाई करना है। जब हो जाएगा तब हो जाएगा। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको, आप 20% पहुंच जाएंगे। आप एज ए फ्रेंचाइजी के रूप में आप इस जगह पर रहेंगे। अब वही वाली बात आ जाती है कि जब आप फ्रेंचाइजी हो गए तो आपके ये दो लोग भी तो फ्रेंचाइजी होंगे। वहां से क्या, वहां से फिर कहानी खत्म। या रोना तो इसी बात का है, क्योंकि बहुत लोग फ्रेंचाइजी में पहुंच गए हैं। हमने एक बात बताई थी आपको, मैनेजमेंट जो जो कहता है वो करता है, चाहे टाइम जरूर लगे। मैनेजमेंट ने एक बात कही थी, हम इन लोगों के लिए कुछ न कुछ देंगे। इतना बढ़िया एक पूल स्टार्ट किया है, क्लब स्टार्ट किया है। यहां से उस क्लब में जाने वाले व्यक्ति उस क्लब की जो इनकम को है, वही इनकम उनके लाखों रुपए में बैठेगी, लाखों रुपए में। और डिफेंस कमीशन है, वो तो अलग रहेगा ही रहेगा। इन दो लोगों के अलावा, इन दो सब फ्रेंचाइजियों के अलावा बाकी जितना भी है, आपका डिफरेंस कमीशन बैठेगा ही बैठेगा। इसके अलावा अगर आप उस पूल में एंट्री कर गए तो वहां नोटों की गड्डियां बिछी हुई हैं, आपको जितना चाहिए आपके हाथ में हो, जिसके लिए सभी लोग तरस रहे थे। हम भी तरस रहे थे। वो किस तरीके से है, बात करते हैं यहां से। यहां से उस क्लब में जाने के लिए कोई व्यक्ति ये है, ये कौन है? ये फ्रेंचाइजी है, ठीक है। इस क्लब का नाम रखा गया, अब इससे पहले तो कोई क्लब नहीं था, वेरियस क्लब रखा गया है। और वेरियस क्लब है, 1% क्लब रिवार्ड मिलेगा, जो बहुत मोटी इनकम हो। इसमें एंट्री होने के लिए ये समझिए कि क्या क्या है, किस तरीके से आप एंट्री लेंगे। इसमें दो एक्टिव फ्रेंचाइजी का होना जरूरी है। दो एक्टिव फ्रेंचाइजी का दो होना जरूरी है। और इसके अलावा एटलीस्ट 40 लाख का टर्नओवर होगा, तब आप उसमें एंट्री ले पाएंगे। फ्रेंचाइजी पे कितना है? 15 लाख का है।
फ्रेंचाइजी होने पे टर्नओवर कितना है? 15 लाख का टर्नओवर है। अगर वो टर्नओवर जिस दिन 40 लाख पे पहुंच जाएगा, उस दिन आप उस क्लब में घुस जाएंगे। उस दिन आप उस क्लब में घुस जाएंगे और आपको उस क्लब की इनकम मिलती रहेगी, एक छोटा सा काम करने पर। मात्र मात्र 15 लाख का आपको मेंटेन करना है। जिस महीने आपका 15 लाख का होता रहेगा, उस महीने उस क्लब से लाखों की इनकम आती रहेगी। जो भी बनेगी वो आपके पास में आएगी। जिसका 15 लाख से कम रहेगा, उस समय उसकी इनकम नहीं आएगी। और ये जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अभी फाइनल पूरी तरह से नहीं है, ये आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होता रहेगा। जिस महीने में आपका 15 लाख हो जाएगा, उस महीने में आप उस क्लब का जो है लाभ ले सकते हैं। यानी इस वेरियस क्लब के लिए दो केशव जी, फ्रेंचाइजी। सर। यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूंगा। यदि किसी फ्रेंचाइजी ने अपने नीचे दो फ्रेंचाइजी बनाई, टोटल उसने बिजनेस बनाया 40 लाख का, बराबर है, और वो अच्छा। क्लब में शामिल हो गया। क्लब में ठीक है। शामिल होने के बाद में उसने एक महीने में 15 लाख रुपए का बिजनेस किया, तो उसको वहां का क्लब कमीशन मिलेगा। ठीक है। यदि उसने एक महीने में बिजनेस कंप्लीट नहीं किया, मान के चलिए 15 लाख की जगह पे 10 लाख हुआ, तो जी। 5 लाख उसको नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करना है। यानी जी। नेक्स्ट मंथ में वो 20 लाख करेगा। ओके, 20 लाख का कंप्लीट भी नहीं हुआ नेक्स्ट मंथ में, बराबर है, तो भी उसको दूसरे मंथ का भी कमीशन नहीं मिलेगा, यानी क्लब जो ओके सर। इनकम है नहीं मिलेगा। 20 लाख में से फिर से उसने 10 लाख का ही बिजनेस किया, तो बचा कितना? 10 लाख। 10 लाख फिर से तीसरे मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी तीसरे महीने में उसको कितना बिजनेस करना है? 25 लाख। और यदि तीसरे महीने में 25 लाख रुपए का उसने बिजनेस कंप्लीट किया, तो उसको तीनों मंथ का कमीशन इकट्ठा मिल जाएगा, क्लब कमीशन। ये ठीक। और अ, यदि तीसरे महीने में उसने वो बिजनेस कंप्लीट नहीं किया, तो उसको कमी उसका क्लब इनकम नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा। जी। अ, ठीक है। मैं अब तक कैरी फॉरवर्ड उस तरीके से समझ रहा था, लेकिन इसमें एक चीज का संशोधन है। जो बैलेंस रह जाएगा वो अगले महीने का है। राइट, राइट, उसमें 15 लाख में वो जुड़ जाएगा। इस राइट, एग्जाम्पल को आप पकड़ लीजिए। जो राइट, रह राइट। गया है, अगले महीने उतना उतना आपको एक्स्ट्रा करना है, जी, उसकी जी, जी, पूर्ति करनी है। ठीक है। जी, जी। और ये एक नियम रहा। 3 मंथ तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा। तीसरे महीने में यदि आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो खारिज हो जाएगा। जी। अ, एक क्लब और है, वो इससे भी बड़ा क्लब है। यानी वो क्लब इतना बड़ा क्लब है कि यहाँ 1% था, यहाँ लेने वालों की संख्या ज्यादा थी। अब वो क्लब 2% का है, लेने वालों की संख्या कम होगी, और इसीलिए यहाँ अमाउंट आपका मल्टीपल में पहुंच जाएगा। हो सकता है, देखिए, हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपके पास में क्लब की इनकम 5 लाख की हो सकता है उस क्लब की इनकम 10 लाख की हो। और ये क्लब वाली जो इनकम होगी, महीने में एक बार मिलेगी। जो कमीशन हमारा हर मंडे को आ जाता है, उसमें नहीं आएगी, महीने में एक बार आएगी इकट्ठे को, कोई काउंटिंग ही उसका महीने में रहेगी। वो क्या है कि जो पिछला क्लब था, बैरिस क्लब, उस क्लब के दो, उस क्लब में पहुंचने वाले आपके ग्रुप के 2 लोग होने चाहिए। और उस क्लब में आपको एंट्री करने के लिए 1 CR का बिजनेस होना चाहिए। और क्लब से कमीशन लेने के वो सॉरी क्लब की इनकम लेने के लिए आपको 50 लाख का होना चाहिए मेंटेन। आप लेते रहेंगे, बाकी कंडीशन एज इट इज बनी रहेंगी। तो ये बहुत बड़ी इनकम रहेगी। अब यहां पर बात क्या आती है? अब बात आती है ये कि हम यहां से अब देखिए, ये हम तब तक सब फ्रेंचाइजी नहीं हो सकते जब तक हम 2 लोगों को अपने को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना देंगे। तब तक हम फ्रेंचाइजी नहीं हो सकते जब तक हम सब फ्रेंचाइजी नहीं बना देंगे। और तब तक हम क्लब में एंट्री नहीं हो सकते जब तक कि अपने वाले लोग वहां क्वालिफाई नहीं करेंगे। यानी अपनी सीट हमें 2 लोगों को जरूर देनी पड़ेगी,
तभी जा करके हम उसमें शामिल हो पाएंगे। चलिए इसके एक झलक दिखाते हैं आपके सामने। और मैं अभिजीत सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो एक सरसरी नजर आप, जो आपने जो है पीपीटी बनाई, अगर आपके पास अवेलेबल है तो एक झलक आप वहां से दिखवा सकते हैं, या फिर मैं दिखवा सकता हूँ सर। जी सर, आपके पास में पीडीएफ हाँ अवेलेबल रहेगी तो एक बार हाँ उसको है। शेयर कीजिएगा लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि मोबाइल के ऊपर वो पीडीएफ ज्यादा क्लियर ठीक है, नहीं मैं करता हूँ। मैं, आप बताते जाना, मैं करते जाऊंगा। सर जो क्लब जो इसमें वो हुए ना, है। जी। इसकी वजह से थोड़ा भारी हो गया स्लाइड, इसलिए स्लो खुल रही है। इनकम भी चलिए। भारी आएगी ना सर। हाँ, वही तो कह रहे हैं। अब यानी अब आएगी सही मायने में, हम जब लोगों की मदद करेंगे तब हम ले पाएंगे। अच्छा चलिए, जी ये जी। रहा। मैं समझ रहा हूँ सबको जो है शायद दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, आज से यानी 1 अक्टूबर के बाद में ये पूरा जो प्रोग्राम है जो आज शेखावत जी ने आप सभी के साथ में शेयर किया, वो 1 अक्टूबर के बाद में कभी भी ऐटो में चला जा सकता है। यानी 1 अक्टूबर तक हमें हमारे क्राइटेरियाज को इस पीडीएफ के तरीके से कंप्लीट करना है। और जो कंप्लीट करेंगे वो बाकायदा अपग्रेड होंगे, जो कंप्लीट नहीं करेंगे वो बाकायदा डिस्क्रीज होंगे। तो इस मॉडल को समझते हैं। इसके बाद में हम लोग कभी जब इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो एमएसटी ब्लॉकचेन बिजनेस सक्सेस सिस्टम, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग फ्रेंचाइजी सब फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, वर्डिंग्स चेंज हो गए हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन बिजनेस सक्सेस सिस्टम। सर, एमएसटी बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाते हैं, सेकेंड पेज पे चले जाते हैं। जी। पहला जो हमारा एक्टिवेशन है वो है हमारा वैलिडेटर। वैलिडेटर कैसे बनेगा? तो वैलिडेटर जैसे पहले बनता था उसी तरीके से फ्रैक्शन बाइंग से वैलिडेटर बनेगा। और वैलिडेटर को मौका है कि वो उनके डायरेक्ट के जितने भी लोग हैं, उन्होंने जिन जिन लोगों को रेफर किया है, उनके जितने भी फ्रैक्शंस बाइंग होंगे उसके ऊपर 5% का रिवॉर्ड मिल सकता है उसको। वैलिडेटर के अलावा सेकंड जो स्टेज है हमारा, वो है स्पार्टन्स। स्पार्टन्स के लिए आपको मिनिमम 20 एक्टिव यूजर बनाने पड़ेंगे। और 20 एक्टिव यूजर के साथ साथ आपको 1 लाख रुपए के फ्रैक्शन बाइंग की वर्थ होनी चाहिए। यानी आपकी होल कम्युनिटी से जो 20 लोग एक्टिव है उनकी तरफ से आपको 1 लाख रुपए के फ्रैक्शन बाइंग करने पड़ेंगे। यानी टोटल कम्युनिटी, भले वो 20 रहे, 30 रहे, 40 रहे, आपके पास में 20 एक्टिव यूजर हो गए, बट आपका 1 लाख रुपए का फ्रैक्शन बाइंग कंप्लीट नहीं हुआ आपकी पूरी कम्युनिटी से, तो आप स्पार्टन्स में तब्दील नहीं हो सकते। यदि आपने 20 एक्टिव यूजर बनाए और 20 एक्टिव यूजर में से या उससे भी ज्यादा यूजर आपके पास में है, और टोटल आपका 1 लाख रुपए का फ्रैक्शन वर्थ बाइंग हो चुका है आपके ग्रुप से, तो आप स्पार्टन में एक्टिव हो जाएंगे। शिखा जी, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है आपको? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। स्पार्टन्स के बाद में हम लोग आते हैं स्पाइडर्स में। स्पाइडर्स के लिए आपको डायरेक्ट रेफरल कमीशन 5% का जो है वो एज अ वैलिडेटर जिसको मिलता है उसको मिलेगा ही। उसके साथ साथ स्पार्टन्स को, यदि आपकी टीम में स्पार्टन्स है तो उनको, जो वैलिडेटर आपके नीचे काम कर रहे हैं उनके ऊपर 5% का कमीशन आ ही रहा है, गैप कमीशन। और यदि वो डायरेक्ट सेल करते हैं तो स्पार्टन्स को 10% का रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल रहा था, उसी तरीके से रखा है। यहाँ पे स्पाइडर की बात आती है तो ऑल कम्युनिटी से, यदि आपके टीम में स्पार्टन्स है और स्पार्टन्स का जो भी बिजनेस हो रहा है उसके ऊपर आपको 5% का रिवॉर्ड मिल सकता है कमीशन का, सेल्स ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। साथ ही साथ यदि आप डायरेक्ट सेल करते हो तो आपको 15% का कमीशन सेल मिल सकता है। यानी 15% कमीशन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपको मिल सकता है। यदि
आपकी कम्युनिटी में कोई स्पार्टन है और आप स्पाइडर हो, और स्पार्टन कुछ काम करता है, तो उसके ऊपर गैप कमीशन आपको 5% का मिलेगा। यानी कुल मिला के 15% का कमीशन स्लैब जैसे था वैसे ही है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो यहाँ पे मिनिमम आपके ग्रुप में 2 एक्टिव स्पार्टन्स चाहिए, और वो भी 2 डिफरेंट लेग में। एक ही लेग में 2 स्पार्टन्स होंगे तो आप स्पाइडर नहीं बन पाएंगे। आपको मिनिमम 2 लेग से 2 स्पार्टन्स बनाने पड़ेंगे, और एटलीस्ट टोटल ओल कम्युनिटी से आपको 5 लाख रुपए के फ्रैक्शंस बाइंग करने पड़ेंगे। क्लियर है शेखर जी इस चीज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। स्पाइडर्स के बाद में एवेंजर्स आता है। एवेंजर्स में आपको 20% का कमीशन स्लैब है, जहां पे आपकी कम्युनिटी में कोई स्पार्टन है, आपकी कम्युनिटी कोई स्पाइडर है, तो उनका जो भी बिजनेस होगा उसके ऊपर आपको गैप कमीशन 5% मिलेगा। और यदि आप आपकी डायरेक्ट फ्रैक्शन सेलिंग करते हो, आपके डायरेक्ट रेफरल से, तो आपको 20% का रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? तो यहाँ पे मिनिमम 2 एक्टिव स्पाइडर आपके टीम में होने चाहिए, आपकी कम्युनिटी में होने चाहिए, और वो भी 2 डिफरेंट लाइंस में होने चाहिए, और एटलीस्ट 15 लाख रुपए के फ्रैक्शन बाई आपके ग्रुप से होने चाहिए। यहाँ पे बात आती है दोस्तों ये, कि मेरे ग्रुप में कोई स्पार्टन है, तो मुझे गैप कमीशन क्या मिलेगा? उसके ऊपर कोई स्पाइडर नहीं है, तो उसका जो गैप कमीशन है बाकायदा आपको मिलेगा। यदि आपके टीम में कोई स्पाइडर है और उसके उसका गैप कमीशन आपको मिलना है, तो वो भी मिलेगा। यानी बाकायदा यहाँ पे आपके सभी के टारगेट्स को कम करके आपके बिजनेस के ऊपर, आपके इनकम के ऊपर यहाँ पे हमारे फाउंडर्स ने सोचा है। एवेंजर्स के बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक शिकाऊ जी क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। जी। एवेंजर्स के बाद में आप आते हो वॉरियर क्लब्स में। वॉरियर क्लब उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने उनकी कम्युनिटी में 2 एवेंजर्स बनाए हैं, और उस एवेंजर्स के थ्रू उन्होंने 40 लाख रुपए का फ्रैक्शन बाई उनकी कम्युनिटी में किया है। तो वो आते हैं वॉरियर क्लब में। अभी वॉरियर क्लब में तो आप आ गए, और यहाँ पे इनकम भी बटेगा। जो भी फ्रैक्शन सेलिंग होंगे इस बिजनेस मॉडल में, उसके ऊपर 1% का कमीशन, जो क्लब बनेगा, वो 1% का क्लब में जो भी फंड इकट्ठा होगा वो पूरे वॉरियर्स में डिवाइडेशन होगा। लेकिन वो वॉरियर्स का इनकम लेने के लिए कंडीशन क्या है, और वो क्या करना पड़ेगा? तो मिनिमम 15 लाख रुपए के फ्रैक्शन बाइंग आपको मंथली करने पड़ेंगे आपकी कम्युनिटी से। ये एक महीने में नहीं हुआ तो एक महीने का इनकम आपको नहीं आएगा। वो दूसरे महीने में भी नहीं हुआ तो दूसरे महीने का भी इनकम नहीं आएगा। वो तीसरे महीने में भी नहीं हुआ तो तीसरे महीने का भी इनकम आपको नहीं आएगा। लेकिन आपने इसको कंटिन्यूअसली कंप्लीट करते गए तो हर महीने आपको इसका क्लब रिवॉर्ड जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो मिलेगा। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं शेखावत जी। वॉरियर क्लब के आगे क्या है देखते हैं। लेजेंड क्लब। लेजेंड क्लब के लिए आपको जो कंडीशन है, मिनिमम 2 वॉरियर्स आपके कम्युनिटी में होने चाहिए, और वो भी डिफरेंट लाइन में होने चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम 1 करोड़ रुपए के फ्रैक्शंस बाइंग आपकी कम्युनिटी से, ऑल कम्युनिटी से होने चाहिए। तब आप लेजेंड क्लब में आते हो, और यहाँ पे आपको पूरी इस बिजनेस मॉडल का जो फ्रैक्शन सेलिंग हो रहा है उसके ऊपर 2% निकाला जाएगा, और वो इक्वली लेजेंड क्लब में डिवाइड होगा। लेकिन उसको लेने के लिए हमारे पास में कंडीशंस क्या है? तो मिनिमम 50 लाख रुपए के फ्रैक्शंस हमारी कम्युनिटी से सेल होने चाहिए। और ये यदि हम लोग हर महीने करते जाएंगे, तो हर महीने ये जो 2% रिवॉर्ड साइट में निकाला जा रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके लेजेंड क्लब को मिलेगा। यहाँ पे जैसे वॉरियर क्लब की कंडीशन है
कि हर महीने में आपको कंप्लीट करना है, वैसे ही यहाँ पे कंडीशन है। यदि वहां पे कम ज्यादा होता है तो लास्ट के तीसरे मंथ में आप कंप्लीट करके उसका रिवॉर्ड ले सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इनोवेटिव लोगों की सोच को रख के ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है और अपग्रेशन में जा रहा है। इसका बेनिफिट आप सभी को ये है कि दोस्तों, आज तक मेरे पास में बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे कि सर हमारी फ्रेंचाइजी बन गई है, फिर भी हमें इनकम नहीं आ रहा है, हमारे नीचे फ्रेंचाइजी बन गई है, हम लोगों ने तो खड़ा किया था। जैसे ये फ्रेंचाइजी बोल रही थी उसी तरीके से फ्रेंचाइजी बोल रही थी, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे थे कि सर काम तो हम ही कर रहे हैं ना, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये एज अ कम्युनिटी के लिए हमारे फाउंडर्स ने इसको एटो मोड पे डाल दिया है, और ये 1 अक्टूबर के बाद में कभी भी लाइव हो सकता है। तो उसकी तैयारी करके रखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो मैंने बात महाबलेश्वर में कही थी कि हमारे यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी बनेंगे, वो फ्रेंचाइजी यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंचाइजी बनने के बाद में उसके ग्रुप में यदि कोई फ्रेंचाइजी बनता है तो उसको इनकम नहीं मिल रहा था, तो ये यहाँ पे शुरुआत हो गई क्लब की। जो 2 क्लब जिसका रिवॉर्ड आप ले ले सकते हो और बहुत ही अच्छे लेवल पे आपकी कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ साथ जैसे शेखावत जी ने सुबह एक्सप्लेन किया, मेरे से रात में थोड़ा सा गलती हो गया था कि 15 अक्टूबर तक 2 लाख एड्रेसेस क्रिएट होने चाहिए। तो ये 31 अक्टूबर तक आप लोगों को मौका है कि 1,17,500 के समथिंग ऊपर एड्रेसेस क्रिएट हो गए हैं। जो बचे हुए एड्रेसेस है वो आप 31 अक्टूबर से पहले पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपके लोगों को, आपकी कम्युनिटी को एयर ड्रॉप का रिवॉर्ड मिल सके, भले उसमें एग्जिस्टिंग यूजर हो या नया यूजर हो। क्योंकि हम लोगों के पास में यदि 2 लाख एक्टिव यूजर आ गए और 2 लाख लोगों ने इस ब्लॉकचेन के साथ में एड्रेसेस को अटैच किया, तो दोस्तों, पूरी दुनिया इसको देख रही है। हम लोगों का जो अगस्त क्रांति का एजेंडा था कि हमें 5 लाख यूजर तक पहुंचना है, तो दोस्तों, ये एजेंडा, अगस्त क्रांति तो खत्म हो गई है, लेकिन ये एजेंडा अभी भी जारी है। और इसीलिए ऑल ओवर इंडिया में 100 जगह पे मैं खुद इंडियन ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम को लेना स्टार्ट कर चुका हूं। तो जहां जहां आपके नियर बाय, आपकी कम्युनिटी के नियर बाय अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे, वहां पे बाकायदा 100 MST देके आप उस टिकट को बुक कर लीजिएगा, आपकी सीट को बुक कर लीजिएगा। जैसे 19 तारीख को हमारा दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है, हमारी मास्टर स्ट्रोक एकेडमी की जो वेब पेज है, जिसके ऊपर आप जाके बाकायदा आपके वहां के प्रोग्राम की सीट फाइनलाइज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं आप सभी के साथ में रूबरू हो रहा, और इस ब्लॉकचेन की जो चीजें हैं, भले वो टेक्निकल हो, भले वो प्रैक्टिकल हो, भले वो बिजनेस रिलेटेड हो, वो सारी चीजें आप सभी के साथ में मैं साझा करने की जरूर कोशिश करूंगा, और इससे एक आपकी कम्युनिटी में अच्छा बदलाव आएगा। हर एक बंदा एक्टिवली मार्केट में जाएगा, हर एक बंदा उसकी कम्युनिटी को एक्टिवली इस प्रोजेक्ट की सारी चीजें समझाएगा। और इसी के साथ साथ मेरे साथ हमारे सारे ग्लोबल हेड्स, हमारे नेशनल हेड्स, हमारे जोनल हेड्स, ये भी उस अवेयरनेस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे, आगे बढ़ा रहे। क्योंकि हमारा ये रेवोल्यूशन, भाइयों, आगे बढ़ता ही रहेगा, और ये बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ता रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहे। और दोस्तों, मेरी पर्सनली आप सभी के साथ में रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और वैलिडेटर्स है, आप सभी लोग हमारे सुबह और शाम के जूम सेशन को जरूर कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे इस प्रोजेक्ट की इनोवेशन, इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग आप सभी के साथ में साझा की जाती है। जैसे ही हमारे शेखावत जी ने फर्स्ट डे इस जूम सेशन को स्टार्ट किया है, तभी से लेके आज तक हमारे अजीत जी, शेखावत जी, हमारे राज शर्मा जी, नीलेश केतवा जी, हमारे सारे नेशनल हेड्स
आप सबको हर रोज एक नए टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और उस टॉपिक से आपका नॉलेज बढ़ता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन को सीखने के लिए, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए लोग 25-25, 30-30 हजार रुपए के पेमेंट देके कोर्सेस कर रहे हैं, और वही नॉलेज आपको सुबह और शाम की जूम सेशन में दिया जाता है। तो अब मैं चाहूंगा आप सभी लोग आपकी कम्युनिटी को इस ब्लॉकचेन प्रोग्राम के साथ में, हमारे जूम सेशन के साथ में कनेक्ट करें और आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद शिकाव जी, थैंक यू मुझे सर, बोलने थैंक यू का सर, मौका दिया। थैंक यू। दोस्तों, हमारे पास में समय बहुत कम, हमें अपना एनालिसिस करना है कि जो सब फ्रेंचाइजी है उन्हें फटाक से 200 फ्रेंचाइजी अलग अलग ग्रुप में तय करने हैं। जो फ्रेंचाइजी है उन्हें फ्रेंचाइजी करने हैं दो अलग अलग ग्रुप में, क्लब में जाने के लिए। तो इस काम को अभी कर दीजिए। और सर, आपसे मेरा एक निवेदन है कि लोग अगर अपने बिजनेस को चेक करें तो उसके लिए आप इसे स्टार्ट करा देना, सेल्स रिपोर्ट। जी जरूर। क्योंकि एक्चुअली शेखावत जी, अभी तक जी, की जो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट थे वो सारे रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फुलफिल करते आए हैं। यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ग्लोबल हेड की मीटिंग रहेगी, और उसमें हम सभी लोग इसको डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या इसमें इम्प्रूव करना है। जो पुराना वाला पोर्टल था, लेकिन नए वाले पोर्टल में जो भी आपको चाहिए, जो भी चीजें आपके दिमाग में है, भले वो सपोर्ट सिस्टम को लेके, भले वो अपग्रेशन को लेके, भले वो कुछ फ्रैक्शन बाइंग को लेके, तो ये सारी चीजें ऑटो प्रोसेस में आपको दिखेंगे। और ये जब बनेगा, ये जब आपके सामने आएगा, तो आप भी बोलोगे कि भैया, ये 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो आज भी हम लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से है, बट कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि ये डिसेंट्रलाइज है या सेंट्रलाइज है, तो वो भी चीजें वहां पे खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जो आपकी सोच है वही मास्टर स्ट्रोक की सोच है, और हर दिन अपग्रेशन यहाँ पे मिलता रहेगा आप सभी को। थैंक यू सर। हेलो। दोस्तों, आज सॉरी सर। अरे हाँ, सॉरी सर, अजीत सर, हमने पोस्ट बनाया और हमें ही ध्यान नहीं रहा। सर वेलकम, सर वेलकम अच्छा, सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अजीत जी को कि आज बहुत सारे लोगों को एक अंदरूनी ऐसी खुशी मिली होगी कि वो अब इतने कम टारगेट में भी अपना डिस्ट्रीब्यूटर सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी का ले सकते हैं। और आज सबसे पहली बात, फ्रेंचाइजी जो ऑलरेडी हैं उनको भी एक ऐसी फीलिंग आई होगी कि वो उनको समझ में आ जाएगा कि हम फ्रेंचाइजी, क्योंकि कुछ लोगों का अभी तक ये सवाल था कि हम फ्रेंचाइजी बन गए हैं, अब अगली फ्रेंचाइजी कोई मेरी टीम से डायरेक्ट बनता है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां पर उसका अट्रैक्शन खत्म हो गया था। ये अट्रैक्शन अब उसको जिंदा रखेगा और अपनी फ्रेंचाइजी यानी अपनी टीम को आगे लाने के लिए जज्बा पैदा करेगा। ये मेरे पॉइंट बहुत अच्छा लगा आप जी। और सेकंड क्लब वो भी, अब मतलब जैसे अभी अभी प्लान शुरू होने से पहले शेखावत जी ने क्या बोला था, अब आगे फ्रेंचाइजी के बाद जैसे ही आप क्लब में एंटर करते हो वो नोटों की गड्डियां बेच ग्रेट ग्रेट, सही कहा आपने बिल्कुल। तो एक अब जी पॉइंट है यहाँ मेरा। मैं पूरी अपनी कम्युनिटी की तरफ से बात पूछना चाहूंगा। हम कंप्लीट है 2x2 में स्ट्रक्चर बन चुका है, 20, 2 और 2 और 2 और 2 लाख क्लब तक। बट अभी जो हमारा टारगेट है, जिसमें आपने डिक्लेयर किया था अभी कि एक फ्रेंचाइजी क्लब में पहुंचती है तो उसे 15 लाख रुपए का हमारा अपना टारगेट का एक मंथ का, कैलेंडर मंथ का पूरा करना है। अगर वो इस मंथ में पूरा नहीं करता है तो नेक्स्ट मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या वो नेक्स्ट मंथ में 15 लाख का लास्ट का और अगले महीने का भी 15 लाख का, मतलब 30 का करेगा या 20 का करेगा? आपने 20 बोला था, इसलिए मैं नहीं, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, अजीत जी, दोबारा एक बार इसे समझा दीजिए। यहाँ पे कैसे होगा, मान के चलिए पहले हाँ, महीने में 15 लाख का बिजनेस उसको कंप्लीट करना था, ठीक जिसमें है। से 10 लाख रुपए का उन्होंने बिजनेस कंप्लीट किया। ओके, 10 लाख किया, ओके ठीक है, डन। उसमें से बचा 5 लाख, हाँ, बराबर। नेक्स्ट मंथ में उनको 5 लाख भी ऐड करके 15 + 5, 20 लाख रुपए का बिजनेस कंप्लीट करना पड़ेगा।
30 का, 30 का, अगले मंथ का 15, इस मंथ का 15, नहीं नहीं यानी नहीं 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 नेक्स्ट मंथ में नहीं सुनो नहीं, सुनो सेकेंड आप। सेकेंड अच्छा, मंथ में ना, सेकेंड मंथ में पुराना वाला जो 5 लाख बैलेंस था और नया वाला जो 15 लाख रुपए उस मंथ का, ऐसे 20 लाख रुपए का, 20 लैक्स का बिजनेस मैं कंप्लीट समझ करना गया। पड़ेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 5 तो ये हो गया, 15 वो हो गया, 30 हो गया, सॉरी 20 हो गया, 20, राइट। हाँ हाँ। और टोटल यानी 2 महीने का जो काउंटिंग होती है, वो 2 महीने हम्म, के 30 लाख की काउंटिंग होती है, तो 30 लाख कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 महीने में, 60 दिन के अंदर। मेरा जी मकसद, मेरा मतलब जी सीधे शब्दों में ये है, राइट है जी ना। जी 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 जी। अब थर्ड मंथ में, थर्ड मंथ में यदि उन्होंने पहले मंथ में 10 लाख किया है, दूसरे महीने में हम्म, 10 लाख किया है, तो बच्चा उनका हम्म, 20 लाख। 10 लाख 20 लाख नहीं हो गया तो 10 लाख बचा। तो दस हाँ, लाख लास्ट के मंथ में कैरी फॉरवर्ड होगा, और उस मंथ का 15 लाख प्लस 10 लाख, ऐसा 25 लाख रुपए का बिजनेस उनको तीसरे मंथ में करना पड़ेगा। ओके। तो हम आसान शब्दों में इसे ऐसा कह सकते हैं कि 15 से 45 लाख का बिजनेस अगर उसने 90 दिन के अंदर कर दिया, तो उसे तीनों महीने का कमीशन मिल जाएगा, राइट। जी 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 इसे सीधे शब्दों में कह सकते हैं, अगर पहले जी। महीने में उसने किया, कम रह गया, लेकिन हम्म। कोई दिक्कत नहीं, जीरो नहीं हुआ। फिर अगले महीने कम रह गया, कोई बात नहीं, उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। और थर्ड मंथ में उसका टोटल 45 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो उसका तीनों मंथ का उसका क्लब का रिवॉर्ड मिलेगा, जी राइट है। जी 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 ओके, डन डन डन, ओके। बस यही क्वेश्चन था। बाकी मैं सभी से एक अपनी तरफ से फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि काफी लोगों के फ्रेंचाइजी, मेरे मेरा मेरा टारगेट पूरा हो गया है, मेरा ये हो गया है, उसके लिए मेरे फ्रेंचाइजी बता दीजिए। तो जिनका पास 20 का गैपिंग का कमीशन है, आई मीन 16, 17, 12, 13, ये सबको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर नहीं की, तो यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक में आ चुका होगा। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप अपना बिजनेस, अपनी टीम का बिजनेस, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस, आप आई बटन दबाकर वह कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अब इसको बिल्कुल भी किसी से सपोर्ट की इच्छा ना करें कि वो मुझे 1% बढ़ा देंगे या मेरी टीम में ये है। तो सभी अब सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और 15 दिन का जो टाइम हमें मिल गया है, 12 दिन का, 12-13 दिन का, उस 12-13 दिन के अंदर अकॉर्डिंग टू जिस पीडीएफ, इसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को मेंटेन करके रखें, जिससे जब ऑटोमेटिक पे आए, तो आपका जो इस समय कमीशन है, वो कमीशन डाउन ना हो, राइट सर। हेलो। जी सर, जी बराबर है। ठीक है, ओके, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और हाँ। बाकी बहुत अच्छा लगा आज। शेखर सर जो है, एक सुबह सुबह बात करी, क्लब में जाके नोटों की गड्डियां, आए हाय। आप तो वाकई में नोटों की गड्डियां मिलनी है। थैंक यू शेखर सर, थैंक यू अभिजीत जी, मुझे मेरी बात रखने के लिए। ओके। सर, उस व्यक्ति के बारे में सोचो जो ला एक व्यक्ति होगा स्टार्टिंग में 2% वाले क्लब में, उसके पास से ये नहीं मालूम कितने लाख आएगा। राइट शुरुआत सर, एक ही राइट। व्यक्ति से होगी। ओके, बिल्कुल सही अभिजीत बात है। सर, अच्छा अभिजीत जी, अभिजीत जी एक बात और, 1 मिनट में हम्म, क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। तो जी 90 दिन के बाद, उस यानी 3 महीने के बाद, जो बिजनेस है उसका वो जीरो हो जाएगा, राइट है। जी जी फिर जी नई जी तरह शुरू होगा, राइट है ना। जी जी ओके। जी जी ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। सर तो ये ठीक है, प्रेजेंटेशन फाइल कंटिन्यू दे दें सेवा सर। जी। एचओडी सर, ये प्रेजेंटेशन फाइल ये दे दें हंड्रेड इसमें परसेंट कुछ आप संशोधन करें। सभी कम्युनिटी को शेयर करिए, बट वहां पे नोट डाल दीजिएगा कि ये जो प्रोग्राम अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो 1 अक्टूबर के एक बाद में अक्टूबर से हो कभी भी एटो में जा सकता है। जा सकता है, राइट। अच्छा, यानी ये पीडीएफ के पॉइंट भी साथ में अपना। नोट भी शेयर कीजिएगा। ओके जी जी, ओके, डन। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं राइट टाइम पे। कल इस पे और डिटेल में डिस्कस करते हैं।
तो आज से और अभी से लग जाइए, आप अपने बैलेंस चेक करिए, अपनी टीम के बैलेंस चेक करिए, जिससे कि उनको फुलफिल कर सकें और